Hello guys, welcome to MP Pathshala. In this video we are discussing about the passing criteria in the MBBS. तो हम जब फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तब हमें इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर है क्या ये, दैट इज़ 40%, 50%, 50% पासिंग क्राइटेरिया आखिर होता क्या है। तो ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। और फर्स्ट ईयर वालों को है इसका यूज़, फर्स्ट ईयर वालों को है फिर तो हमें समझ आ ही जाता है कि कैसे क्या होता है। और जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एमबीबीएस करना है, जिनका ड्रीम है एमबीबीएस करना, जिन्होंने अभी आज ही मतलब मैं अभी 7 मई को शूट कर रही हूँ तो उन्होंने आज ही नीट दिए, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। उनको पता चलेगा कि हाँ, एमबीबीएस में आ जाने के बाद ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। तो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले थेरी और प्रैक्टिकल्स होता है। तो थेरी दैट इज़ द पेपर में पेपर दो होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 40% लाने होते हैं, दैट इज़ द 40 आउट ऑफ 100। और पासिंग क्राइटेरिया है 40 आउट ऑफ 100 एंड 40 आउट ऑफ 100 यहाँ पे। लेकिन टोटल मस्ट बी मोर देन 50%। मीन्स ऑब्वियसली अगर ठीक है, मतलब ऑब्वियसली है ये कि आपको दोनों पेपर में एटलीस्ट मतलब अगर हो सकता है तो 50 मार्क्स से ज़्यादा ही आने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेपर बहुत ऑड आ जाता है, तो एक पेपर ऑड आता है तो दूसरा पेपर ऑफकोर्स थोड़ा इजी आएगा। लेकिन जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी तो हमारे एनेट वन ठीक था, जिसे किसी को 65 मिले हैं। लेकिन एनेट 2 बहुत क्लिनिकल बेस्ड आया था और हम ऐसे मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि हाँ ऐसा कुछ पेपर होता है। तो फिर जैसे मुझे एनेट वन में 65 थे शायद, और एनेट 2 में मुझे 40-80 थे। लेकिन ये क्राइटेरिया मैंने पास कर दिया था, लाइक दोनों मिला के 50% के ऊपर, लाइक दोनों मिला के 100 के ऊपर आने चाहिए। अगर आपका एक पेपर भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फिर आप एक पेपर से कंपनसेट कर सकते हो। लेकिन अब अपना टारगेट रखो कि दोनों पेपर में एटलीस्ट 50% से ज़्यादा आने चाहिए, लाइक 50 आउट ऑफ 100 एंड 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, लाइक हमारा पेपर 1 ख़राब हो गया तो फिर आप पेपर 2 से उसे कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में भी आपको 50% से ज़्यादा आनी चाहिए। ये तो इजी है, ये समझ आ जाता है। लेकिन फिर से कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं थर्ड ईयर में थी तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था कि लाइक पीएसएम में तो ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 उसका पासिंग क्राइटेरिया तो समझ आ गया, लेकिन ईएनटी ऑप्थेल्म और एफएमटी के लिए कैसे होगा। मुझे लगा था कि वहाँ पे तो एटलीस्ट एक ही पेपर है, एक पेपर में 50 से ज़्यादा मार्क्स लाना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं, एटलीस्ट 40% यहाँ पे तो क्राइटेरिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये जो भी सिंगल पेपर होंगे ईएनटी ऑप्थेल्म एफएमटी, तो उसमें भी 50% क्राइटेरिया है। सो होप सो आपको मेरा ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। सो थैंक यू।